बिहार की राजनीति का इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि निशांत कुमार ने जदयू ज्वाइन कर ली है, लेकिन अब मुख्यमंत्री कब बनेंगे। बीजेपी कोटे से अगर मुख्यमंत्री कोई बन गया तो फिर निशांत की किस्मत का क्या होगा, उनके राजनीतिक जीवन का क्या होगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में निशांत इतने काबिल हैं कि वो नीतीश कुमार की तरह बिहार को संभाल लें या बिहार में काम कर पाए। ऐसे कई सवाल हैं। हमारे साथ चर्चा में इस वक्त जुड़े हुए हैं पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर। सर, आपका स्वागत है। आपकी तरफ से तो निशांत कुमार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। नीट छात्रा के मामले में तो आपने बकायदा दावा किया कि आपके पास सबूत है निशांत के खिलाफ। लेकिन इससे इतर मैं ये जरूर आपसे जानना चाहूंगी कि क्या निशांत कभी बिहार के सीएम बन पाएंगे। अब देखिए, आपने कहा कि मैंने गंभीर आरोप लगाए हैं निशांत कुमार पर, तो मैं उन आरोपों पर आज भी कायम हूँ। और सच पूछिए तो पलटू राम की यदि कुर्सी गई है तो उसी वजह से गई है, क्योंकि सीबीआई ने निशांत कुमार के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए थे नीट छात्रा कांड में। और यदि पलटू राम ने आत्मसमर्पण नहीं किया होता भाजपा के आगे तो सीबीआई निशांत कुमार को गिरफ्तार कर लेती। तो यदि अभी पलटू राम इतना चुपचाप हट गए हैं सीएम की कुर्सी से तो इसी वजह से है। दूसरी बात आपने कहा कि निशांत कुमार भविष्य में सीएम बन सकते हैं, तो अब भविष्य तो देखिए बहुत अनिश्चित होता है। अभी तो मतलब राजनीति में उनका पदार्पण ही हुआ है, और भविष्य तो हाँ, ये मैं कह सकता हूँ और सभी जानते हैं कि 5-6 रोज के अंदर वो बिहार के डिप्टी सीएम बन जाएंगे, है ना, उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। वो एक तरह से आप कह सकती हैं कि अनुकंपा के आधार पर उनकी बहाली होगी, है ना। जैसे सरकारी नौकरियों में होता है कि कोई आदमी यदि मर जाता है तो उसके किसी आश्रित को अनुकंपा के आधार पर बहाली होती है। तो एक पलटू राम की एक तरह से आप राजनीतिक मौत मान सकती हैं उनका राज्यसभा जाना। तो अब अनुकंपा के आधार पर निशांत कुमार को मतलब डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और ये बहुत एक तरह से शर्मनाक बात है पलटू राम के लिए कि इस मुद्दे पर भी वो पलटी मार गए, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ बोलते रहते थे। वो राहुल गांधी को घेरते थे परिवारवाद की राजनीति पर, तेजस्वी यादव पर हमलावर रहते थे। और नीतीश कुमार के चमचे भी कहा करते थे कि देखिए, नीतीश बाबू ने कभी अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाया, परिवारवाद को नहीं बढ़ावा देते हैं। लेकिन आज ये क्या है, यदि ये निशांत कुमार पॉलिटिक्स में आ रहे हैं और एक हफ्ते के अंदर वो उप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, तो ये तो जदयू के आम कार्यकर्ताओं के साथ एक क्रूर मजाक है। लेकिन जदयू के कार्यकर्ता तो इतने उत्साहित है सर, क्योंकि नीतीश कुमार इस्तीफा दे रही है, मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं। ये खबर जैसे ही सामने आई, हमने देखा कि जदयू ऑफिस के बाहर रोने पिटने लग गए इनके कार्यकर्ता। कितने तो सड़क पर आकर हंगामा करने लग गए। यहाँ तक डर प्रशासन को हो गया कि कहीं कोई आगजनी ना हो जाए। मतलब जदयू के कार्यकर्ताओं में इतना आक्रोश आ गया कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ रहे हैं। अब निशांत के आने से थोड़ा उनमें शांति आई है कि भैया जदयू बरकरार रहेगी, निशांत संभाल लेंगे। ऐसे में उत्साह तो है, अब ये उत्साह कहां तक फलीभूत होगा। नहीं, जिनको आप जदयू कार्यकर्ता कह रही हैं वो सारे जदयू कार्यकर्ता वैसे नहीं थे। उसमें भी मैं आपको जातीय मतलब विश्लेषण करता हूँ, उसमें कुर्मी जाति के ज़्यादा लोग थे। क्योंकि नीतीश कुमार, मैंने पहले भी कहा है कि बिहार के इतिहास के सबसे बड़े जातिवादी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने मतलब बिहार को कुर्मिस्तान बनाने की कोशिश की। और नीतीश कुमार की सभी योजनाएं नालंदा से शुरू होकर नालंदा में ख़त्म हो जाती थी। तो और पटेल छात्रावास के तो एक तरह से वो अधीक्षक ही बने हुए थे। तो नीतीश कुमार के हटने के बाद बहुत सारे कुर्मियों को लगा कि ये बिहार में कुर्मी राज का पटाक्षेप हो रहा है, इसलिए वो बहुत बौखलाए हुए थे। तो अब ठीक है, अब निशांत कुमार अनुकंपा के आधार पर बन रहे हैं डिप्टी सीएम, तो एक तरह से उनके जख्म पर थोड़ा मलहम लगा है। वो नहीं रहे नेचुरली अब एक सीएम का पावर होता है, डिप्टी सीएम का। उप मुख्यमंत्री तो चुप मुख्यमंत्री होता है। निशांत आए भले हैं, पर कुर्मियों का पावर अब नेचुरली तो सभी समझ रहे हैं। एक तो देखिए, अब कुर्मी मुख्यमंत्री रहेंगे नहीं, नीतीश कुमार हट गए। और निशांत कुमार भले डिप्टी सीएम बन जाए, लेकिन जो स्थिति हो रही है उनको ऐसा देख के लगता है कि वो ललन सिंह और संजय झा की कठपुतली के रूप में काम करेंगे। जिस तरह से आप सभी जगह पर देखते होंगे कि एकदम संजय झा और ललन सिंह को घेरे रहते हैं, निशांत कुमार को एक फूल दो माली वाली स्थिति रहती है। उससे यही देख के लगता है कि निशांत कुमार कठपुतली बन के रह जाएंगे संजय झा और ललन सिंह के। इतने सालों की नीतीश कुमार की राजनीति रही है, कायदे से देखा जाए तो एक दो तो विश्वास पात्र होने ही चाहिए थे। नीतीश कुमार आज गद्दी छोड़ रहे हैं तो किसी को सौंपते, जिनको राजनीतिक अनुभव हो, दिलचस्पी हो। ऐसा क्यों नहीं कर पाए नीतीश कुमार। नहीं, वही है ना। एक तो देखिए, नीतीश कुमार के साथ बिहार में कहावत है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश ने ठगा नहीं। नीतीश कुमार ने अपने सारे करीबियों को बारी बारी से ठिकाने लगा दिया। उसकी शुरुआत जॉर्ज फर्नांडिस से हुई, फिर शरद यादव, फिर आरसीपी सिंह, फिर प्रशांत किशोर, फिर
सब लोग, है ना, किसी को छोड़ा नहीं। एक तो ये बात है। दूसरी बात, मैंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार के सबसे बड़े जातिवादी मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने ठान लिया था कि मेरा उत्तराधिकारी कोई कुर्मी ही होगा। इसके लिए पहले आरसीपी सिंह को काफी समय तक आगे किया गया और एक समय मान के चला जा रहा था कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी होंगे आरसीपी सिंह। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, इस्पात मंत्री हुए केंद्र में, लेकिन बाद में आरसीपी सिंह से मतलब खटास हो गई। उसके बाद मनीष वर्मा एक आए, वो भी कुर्मी, जो कि पहले उड़ीसा कैडर के आईएएस थे, कुछ समय पटना के डीएम भी रहे प्रतिनियुक्ति पर। लेकिन मनीष वर्मा को भी जदयू में शामिल कराया गया। उस समय फिर चर्चा हुई कि अब मनीष वर्मा इनके उत्तराधिकारी बनेंगे, लेकिन किसी वजह से मनीष वर्मा पर उनका विश्वास नहीं जमा। तो अब जो तीसरा कुर्मी है वो तो खुद परिवार में ही है, कुलदीपक ही है, उनके पुत्र ही हैं। तो यही बात है। नीतीश कुमार, मैंने कहा, इतने बड़े जातिवादी हैं, उनको कुर्मी के अलावा दुनिया में कुछ दिखाई नहीं देता है। समस्या ये है। मतलब यही समझ में आता है कि बिहार की राजनीति बार बार या तो लालू परिवार में है या तो नीतीश के पास में है, इससे हटकर बिहार कुछ देख ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल, मोटा मोटी आप कह सकती हैं 35 साल से तो बिहार की राजनीति की यही स्थिति है। 1990 के बाद से, जब से लालू बने, फिर राबड़ी बनी, फिर नीतीश बने, मोटा मोटी यही स्थिति है। अब देखिए, अब दोनों का लग रहा है कि थोड़ा अवसान हो रहा है ना। ढलान हो रहा है। ढलान हो रहा है ना, तेजस्वी में वैसी बात है ना कि निशांत में वैसी बात है। तो देखिए, अब बिहार की राजनीति धीरे धीरे कुछ करवट लेगी। तेजस्वी अगर इस बार मजबूती से आते तो शायद नीतीश कुमार को इस्तीफा नहीं देना पड़ता। बिल्कुल, ये सही कहा आपने। यदि तेजस्वी की स्थिति काफी मजबूत रहती तो नीतीश कुमार के पास और एक विकल्प रहता। लेकिन एक तो तेजस्वी 25 पर सिमट गए और अब भाजपा समझ गई कि अब नीतीश कुमार भाग कर जा नहीं सकते, प्रचंड बहुमत है। भाजपा एक तरह से सबसे बड़ी पार्टी बन के उभर गई। उस पर से नीट का छात्राकांड आपदा में अवसर हो गया भाजपा के लिए। तो इन सब वजह से पलटू राम बहुत जल्दी निपटा दिए गए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर बिहार में निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं और इसकी कई जगहों से जानकारी सामने आ रही है। लेकिन जब तक किसी का शपथ ग्रहण नहीं होता है, हम मुहर नहीं लगा सकते हैं। तो देखते हैं कि भाई किसको क्या पद मिलता है, बीजेपी का सीएम होगा या जदयू का सीएम होगा, और निशांत का भविष्य क्या होगा, और जो भी बनेगा वो बिहार के लिए वाकई में क्या करेगा, ये असल में सवाल है। इस पर भी बातचीत होगी। नमस्कार।